जलालुद्दीन उर्फ छांगुर केस में पीड़ितों को लगातार इनके बयान वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही हैं। अब कोतवाली उतरौली पुलिस ने छांगुर के 3 गुर्गे रियाज, नवाब और कमालुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि छांगुर के खिलाफ के बयान देने के मामले में छांगुर के गुर्गों ने रसूलाबाद के रहने वाले हरजीत कश्यप को लगातार धमकी मिल रही है। हमें उतरौला से पहले डुमरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं। यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए। यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जा करके लखनऊ एसटीएफ में जा करके अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको भी को मरवा देंगे। लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर का मेडिकल कोर्ट में पेशी से पहले छांगुर का मेडिकल चेकअप हुआ है। आज खत्म हो रही है यूपी एटीएस की रिमांड। और अब आगे बढ़ते हैं, मथुरा की खबर आपको देते हैं, जहां पर गोविंद नगर पुलिस ने गाड़ियों की चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली है। शातिर चोरों के कब्जे से 6 बाइक, 3 फर्जी नंबर प्लेट, अवैध चाकू बरामद कर लिया गया है। अभी 14 जुलाई को रात्रि 11:15 बजे गोविंद नगर पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई, 2 चाकू बरामद हुए और इन 6 मोटरसाइकिल में से 5 मोटरसाइकिल हमारे जनपद मथुरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों के मुकदमा अभियोग से संबंधित भी हैं। एक मोटरसाइकिल दिल्ली की भी कनेक्ट हुई है, थाना सीलमपुर की, और इस संबंध में भी आज इनको यहाँ पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई आज अमल में लाई जा रही है। और अब आपको बताएं झांसी की खबर, जहां पर धसान नदी में तेज बहाव में एक युवक बह गया। मछली पकड़ने के लिए सुजावनपुरा घाट पहुंचा था ये। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन 30 घंटे से भी ज्यादा का समय बीतने के बाद युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बंसी माने कांट लगा रहा था मछली में। अच्छा, मछली पकड़ रहा था। तो जो है पता नहीं, अकेले बैठे थे। हाँ, हम लोग आते ऊपर। अच्छा, तो पता नहीं जो है बाद में जो 3 लगा थे हाँ। उनने देखो बहुत दिखाने वाले, तो वो बेचल नहीं हमको। तो हमारे भागे से होते जूता रखे थे ऊके, अच्छा, और बंसी रखी थी, लठियाँ रखी, वो कहीं के दिया वो गया। कब की घटना है ये? कल की। सहारनपुर में एक घर में सो रहे परिवार पर भरभराकर छत गिरने का मामला सामने आया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर आजाद समाज पार्टी के नेता पहुंचे और प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई। कासगंज में तेज बारिश के दौरान एक मकान का लेंटर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारिश की वजह से हुई है क्या? तो कौन कौन घायल हुआ है, कैसे, क्या आप बताओ जरा। 2 है, प्रमोद की मम्मी और प्रमोद की नानी। दोनों लोग लेंटर के नीचे ही थे। जी। तो दोनों में क्या कैसी हालत अभी उनकी? एक के तो गोड़ कटका हुआ, हाँ। नानी को, हाँ। और वो तो खत्म है जी मम्मी को। कितनी उम्र होगी उनकी? करीब बैठे ही 45। औरैया में आबकारी विभाग और पुलिस ने जॉइंट छापेमारी में करीब 1500 लीटर लहन और 20 लीटर अवैध शराब बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने दर्जनों शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया है। पुलिस और आबकारी विभाग का नशे के खिलाफ 24 जुलाई तक अभियान चल रहा है, जिसे लेकर अलग अलग इलाकों में पुलिस दबिश दे रही है। शासन द्वारा समय समय पर विशेष प्रवर्तन अभियान शराब तस्करी और कच्ची भट्टी नष्ट करने के संदर्भ में चलाया जाता रहा है। ये
दिनांक 15 तारीख से 24 तारीख तक 10 दिवस में अभियान विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मेरे द्वारा आबकारी टीम के साथ में और पुलिस टीम के साथ में मोहल्ला आदर्श नगर में आज सुबह छापामारी की गई, जिसमें मौके पर एक कड़ी भट्टी नष्ट की गई। लगभग 15 किलोग्राम मौके पर नष्ट किया गया। खबर हाथरस से है, जहां पर मथुरा से शाहजहांपुर जा रही डबल डेकर बस में बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। साथ ही आपको बताएं कि बस भी अपना आपा खोते हुए नियंत्रित खोते हुए पलट गई है। इस हादसे में बस में सवार लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली में मदरसा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो अपनी गर्लफ्रेंड के धोखा देने से दुखी था। तालीम पूरी होने की अपनी दोस्त से शादी वो करना चाहता था, लेकिन लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी गई, जिससे वो परेशान था। उसने मदरसा के एक कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लड़का बिहार के कटिहार जिले का रहने वाला है। आज दिनांक 15/7/25 को प्रातः 11 बजे मदरसा सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जमायतुर रजा मथुरापुर थाना सीवीगंज के हॉस्टल कमरा संख्या 87 में छात्र मोहम्मद अवैस पुत्र नाजिम निवासी कटिहार बिहार, जो मदरसे में रहकर अलमियत का कोर्स कर रहा था, द्वारा आत्महत्या की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर जांच से ज्ञात हुआ कि मृतक अवैस ने अपने कमरे में गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। सीतापुर में निकाह से पहले दूल्हा फरार हो गया। गांव की एक लड़की से पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था। युवक के निकाह से मना करने के बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने निकाह कराने का फैसला किया। पंचायत के फरमान के बाद ही अमन को हमीद के घर बारात लेकर जाना था। हम सुबह से उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं लड़का आप ढूंढिए, आप लड़का ढूंढिए। हम क्यों ढूंढे लड़के को? बारात की स्वागत के लिए कुछ तैयारियां भी हमने वो 2 लकड़ी रखी हैं और हमारे पकवाए वाले भी गए हैं और उधर भगौने सगौने सब रखे हैं। हमारा टंटे खाना वाना बन के तैयार हो गया था? तैयार नहीं हुआ था अभी। खबर शामली से, जहां पर एक बग्गी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है, जिस पर 251 लीटर गंगा जल लेकर बग्गी खींचते हुए एक सतनाम सिंह नाम के शख्स को देखा गया है। सतनाम सिंह हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। कारण कुछ नहीं भैया, गांव के 70-80 बच्चे चल लेके जाते थे, वो सभी विदेश चले गए हैं। गांव की सुख शांति और समृद्धि के ये मैंने जल उठा रखा है। भोलानाथ सभी जीवों को सुख दे, और यही सोच के मैंने अपना जल उठाया है 275 लीटर। खबर मेरठ से, जहां पर कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर शिविर के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेरठ एडीजी जोन के मुताबिक कांवड़ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र सभी जगहों के कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे हैं, जो कि मेरठ से होते हुए ही गुजरते हैं। प्रथम कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है लगभग 24-25 जून से ही। जो सारे कांवड़ी जो लगभग 150-125 केजी का जल लेके ऋषिकेश और हरिद्वार से वो राजस्थान हरियाणा के लिए चल दिए, और काफ़ी तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए हैं। और शिवालय पे भी प्रथम सोमवार था, तो प्रथम सोमवार को जलाशय पे जो जल अर्पण किया गया, पूजा किया गया। ये पहला सोमवार में बीता हुआ दिन में काफ़ी भीड़ भी था, सभी शिवालयों में भीड़ देखी गई, और इसके लिए जो हमारे 7 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम है, जो 7 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सहारनपुर में अब नीले ड्रम का ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां पर कांवड़िए खास तौर पर नीले रंग के ड्रम में जल भरकर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने सहारनपुर की, जहां आप देखिए कि नीले रंग का ड्रम आकर्षण का केंद्र बना, तो वहीं पर डीजे की धुन में खूब थिरकते हुए कांवड़िए नजर आए हैं। साथ ही सुरक्षा चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। तस्वीरें आपके सामने। पूरे रूट में हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा।
जगह जगह पर हमारे अधिकारी मौजूद हैं और ताकि कांवड़ यात्रा जो है बिल्कुल सुखद तरीके से हो, किसी भी दुर्घटना से बचकर सारी यात्रा करवाई जाए। पूरे रूट पर हम लोग पिछले 1 महीने से लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे रूट को पहले से ही ठीक किया गया था और अब भी हर जगह पर, हर पॉइंट पर ये देखा जा रहा है कि कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो तो उसको तत्काल हम लोग एड्रेस कर सकें। उधर सहारनपुर में एक शख्स बेटी की मनोकामना पूरी करने के लिए 121 किलोग्राम का कांवड़ लेकर निकला हुआ है, जिसमें आप देखिए कि अपने घर में वो बेटी चाहता है जिसके लिए उसने इतना वजन लिया है। एक छोटा सा बच्चा भी आपको नजर आएगा यहाँ पर जो इस शख्स के साथ चलता है और कांवड़ में पूरी भागीदारी दे रहा है। सहारनपुर के कांवड़ रूट पर हमें एक ऐसी टोली देखने को मिली है जिसमें 121 केजी वजन के साथ एक कांवड़ को हरिद्वार से चंडीगढ़ के लिए लेके जा रहे हैं। वहीं एक छोटा बालक वह अपनी इंडिविजुअल कांवड़ लेकर चल रहा है और इनसे बात करते हैं हम। कहाँ से आपने जल भरा है, क्या नाम है आपका? सावन है मेरा नाम। सावन। कहाँ से जल भरा और कहाँ तक जाएंगे आप? ये हरिद्वार से जल भरा, चंडीगढ़ जाएंगे 26 अक्टूबर। चंडीगढ़ में जाने के बाद जल अर्पण करेंगे। क्या कोई मनोकामना मांगी है आपने? हाँ, मनोकामना मांगने की लड़की की गुड़िया की मनोकामना मांगी थी। क्या? गुड़िया की। गुड़िया हो? हाँ। छोटा बालक है। क्या नाम है तुम्हारा? बिहान। है? बिहान। बिहान। कहाँ से जा रहे हो आप? चंडीगढ़। कहाँ से आए हो? हरिद्वार से? हरिद्वार से पैदल ही आ रहे हो? कितनी उम्र है आपकी? 10 किलो। और वजन कितना है तुम्हारे में उसमें? 10 लीटर। दिव्य की न्यूज 18 सहारनपुर। मथुरा में एक हैरान करने वाला मामला देखा गया जहां पर बताया जा रहा है कि एक नाग को मारने पर नागिन ने बदला लेने के लिए उसी के परिवार के 3 सदस्यों को डस लिया। 35 साल के मनोज की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही नाग मनोज को मार चुका था, जिसके बाद लगातार नागिन घर के आसपास थी और अब उसने बदला लिया। मनोज नाग को मार चुका था। हमारे भाई उसी रात को पप्पू और हमारे जीजा जी थे दिनेश, वो अपनी बिस्तर पर सो रहे थे, उनको भी उस नाग ने काट लिया। उसके बाद हमने उसे पकड़ लिया, डिब्बे में बंद करके रख लिया। बागी वगैरह आए, उन्होंने थारी वगैरह बजाई। उसके बाद उसने बताया बागियों ने कि इसमें इनका परिवार रह रहा है उसी घर में सर्पों का। उसमें 2 पकड़ लिए सांप हमने, 2-3 अभी और हैं। इसके वजह से घर में दहशत बनी हुई है, बड़े परेशान हैं सब। पीलीभीत में क्लिनिक की जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का संचालक ने विरोध किया और मौके पर भीड़ इकट्ठा कर ली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस फोर्स को बुलाकर अवैध क्लिनिक को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले दस्तावेज पेश करने का अल्टीमेटम देने के बावजूद संचालक नहीं पहुंचा। यहाँ पे आया जी, मेरा लड़का जो है डॉक्टर है, यहाँ पे एक क्लिनिक है और क्लिनिक में हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है मरीज देखते नहीं हैं, खाली क्लिनिक है और हम लोग रहने के व्यवस्था यही है, इसलिए रहता हूँ। लेकिन हर 5 दिन के बाद ये अधीक्षक पूरनपुर के स्वास्थ्य विभाग के ये आके धमकी देते हैं कि तुम जो है हॉस्पिटल तभी खोलोगे जब तुम 1 लाख रुपया दोगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।